Hello, everyone. Welcome to yet another chapter in the series of Transformation Interview. I am your coach and host Deepak, bringing to you unique transformation story which will not only inspire you but help you live a healthy, happy, forever life. Today, I am bringing to you an amazing story, a story of reversing very complex, very unknown problems and living a life for forever fit. Before I bring upon our today's transformation champion, I would like to introduce to people who are watching me for the first time. आप अगर मुझे नहीं जानते हो, so I am Deepak and I am currently logged in from Pune. My background, by primary profession, I am into IT, working as solution architect. By passion, from last 6 years, I am working as a health and wellness coach with Global Fitness Clan, GFC. Today, we have our transformation champion, Harpreet. So, Harpreet, would you like to introduce to yourself to all our audience? Hello everyone, my name is Harpreet Singh from Alwar, Rajasthan and currently working in SBI at बीकानेर। और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है अमनदीप कौर, जो इस जर्नी में मेरे लिए बहुत बड़ा पिलर और मेरी स्ट्रेंथ का मेन हो रही है। वो जिन्होंने मुझे इस जर्नी में बहुत हेल्प के साथ, हेल्प बहुत छोटा वर्ड है इसमें अगर मैं बोलूँ तो, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और मेरा 4 साल का बेटा गुनवीर सिंह, जो इस पूरी जर्नी में मेरा मेन स्ट्रेस बस्टर रहा है, इन्होंने मुझे पूरे टाइम अपने साथ ऐसे जोड़ के रखा और ऐसे करके रखा कि मैं बाकी चीजें भूलकर अपनी जर्नी में अच्छे से फोकस करके और काम कर पाया। और बाकी आगे आपको पता बताएंगे कि कैसे मेरी जर्नी में क्या क्या रहा। थैंक यू। एब्सोल्युटली, अमन और गुणवीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मैं हम हमेशा सबको ये बताता हूँ, आई ऑलवेज टेल दिस टू एवरीवन दैट your health is not just your personal, your well-being, it is having a pillar of family as well. And here, as we transform, we make sure that family is helping you to transform as well, like Aman, Harpreet's wife has done. Obviously, खाना, मैं स्टार्टिंग से बता दूं कि खाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एंड इसमें वाइफ का डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान होता है। और बच्चे, स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन वाई पीपल हैव हेल्थ इश्यूज। एंड गुनबी, जो कि हरप्रीत के बेटे हैं 4 साल के, उन्होंने बहुत हेल्प की है। इवन मेरा भी स्ट्रेस बस्टर वो कराते हैं, जब जब भी स्क्रीन पे आते हैं उनके चेहरे की स्माइल हमें खुश कराती है। और राइट, सो हरप्रीत वुड लाइक टू शेयर कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। आप और मैं जानते नहीं थे एक दूसरे को, इसके पहले आप जीएफसी को नहीं जानते थे। हाउ यू गॉट टू कनेक्ट विद जीएफसी? देखो, इसका मैं एक बार स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल हेल्दी हुआ करता था जब तक मैं अलवर था, फिर मेरा ट्रांसफर हुआ बीकानेर और उसके बाद धीरे 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 करते, पता नहीं कैसे, कुछ भी कह सकते हैं अपन, हेल्थ इश्यूज आने लगे। मुझे 23 मतलब 2023 में मुझे पता लगा मुझे थायराइड है। और जब मैंने टेस्ट कराया उसका, तो वो रेंज से बहुत बार, मतलब बहुत बार, मतलब रेंज रहती है शायद 0.3 से और 4.5, और मेरा मोर देन 100 था। तो जब वो आया, डॉक्टर ने भी देख के कहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल है। तो फिर मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट हुई, चीजें चल रही थी। और साथ में फिर मुझे 1 साल हुआ था, तो साथ में फिर मैंने दोबारा टेस्ट कराया। मेरी हैबिट, अभी मैंने एक हैबिट करी थी कि साल में एक बार टेस्ट कराऊंगा कि क्या कंडीशन है, कैसे चीजों के लिए। तो उसमें फिर मुझे पता लगा कि मुझे प्री डायबिटिक भी है। मतलब मेरा HbA1c 6.45 आया, जो प्री डायबिटिक स्टेज में स्टार्टिंग है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको आगे चलकर स्टार्टिंग नहीं हो है ही तो एंड हो गया। 6.5 से डायबिटीज चालू हो जाता है, बस ऑलमोस्ट डायबिटीज ही हो मान ही लो। गया था। हो गए थे। डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आपको डायबिटीज होगा ही होगा आगे चलकर, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो वो सुन के मुझे बड़ा शौक लगा। फिर उसके बाद साथ में मैंने SGPT SGOT वाले LFT कराया टेस्ट। वो भी रेंज से काफी बाहर थे, लगभग 100 के आसपास टच कर रहा था, 93 94 के आसपास था। तो उस वो भी मैंने एक बार अभी रिसेंट में 2024 में दिल्ली में दिखाया था। अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनको इम्यूनोलॉजिस्ट कुछ। तो उन्होंने देखकर भी मुझे बोला कि आपको सोनोग्राफी करानी पड़ेगी, आपको शायद स्टेज 2 या आगे के हिसाब से फैटी लीवर का वो है। तो आपको उसको देखते हुए एक बार सोनोग्राफी करा के आप उस हिसाब से फिर अपन चीजें स्टार्ट करेंगे। तो फिर उसी टाइम मेरा साथ का एक फ्रेंड एंड कलीग बोले, तो मनोज का ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो उसको देखकर जो मुझे होप और जो इंस्पिरेशन मिली, मतलब जैसे उसने शो किया, उसने कोलेस्ट्रॉल वगैरह अदर चीजें रिवर्स की और वेट लॉस, साथ में फैटी लिवर उसका भी, जिस तरह से कमाल के फिगर्स थे उसके, जैसे बिफोर आफ्टर मैंने उसका देखा तो गजब का एकदम। और वो देखकर फिर मुझे GFC, दीपक जी,
और ये सबको पता लगा, और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी चीजें और बात करनी स्टार्ट की और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सुपर्ब। सो मनोज शर्मा, जिनका हरप्रीत ने नाम लिया, ये एक्चुअली एसबीआई में दोनों कलीग थे, दोनों ने एसबीआई साथ में स्टार्ट किया था। सो मनोज शर्मा इज एक्चुअली माई कॉलेज फ्रेंड, हमने साथ में इंजीनियरिंग की थी। सो आई ट्रांसफॉर्म मनोज, आई एम श्योर आपने अगर ट्रांसफॉर्म इंटरव्यू देखा होगा मनोज का भी। सो लॉन्ग, आई थिंक 5 6 months बैक आई हैड डन ट्रांसफॉर्मेशन इंटरव्यू विथ मनोज, यू कैन सी दैट। एंड उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख के, उनका इंटरव्यू देख के हरप्रीत गॉट इंस्पायर्ड। दैट इज द रीजन we make sure that every amazing such story comes in front of you. We don't know which will inspire, like Harpreet got inspired with Manoj. So terrible situation, no doubt कि आप डायबिटिक ऑलमोस्ट हो गए हो। डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया आप मेडिसिन खानी पड़ेगी। आप थायराइड के बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हो, थायराइड इतना बड़ा हो चुका है, फैटी लिवर, स्टेज 2 फैटी लिवर हो चुका है। एंड ऐसे सिचुएशन जब आप होते हो एंड यू गेट अ रे ऑफ होप, आई थिंक दैट इज लाइक मैजिक। दैट इज व्हाट हैपेंड विथ हरप्रीत। सो हरप्रीत, जब आपको थायराइड के बारे में ऑलरेडी पता था कि आपको थायराइड है, डॉक्टर ने बताया था, आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे थे, राइट? जी जी। तो ऐसा क्या तुम्हें नया पता चला जब हमारे साथ आपका कंसल्टेशन हुआ, उसके बारे में बताइए। मेरा आपसे कंसल्टेशन वही जुलाई 2024 में फर्स्ट टाइम अपनी बात हुई थी। उसमें मुझे एक थायराइड का पता चला, और दूसरी भी अदर चीजें भी पता चली, उसका मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। कि जैसे थायराइड का मेरे को नॉर्मल था, तो डॉक्टर सिंपल मेडिसिन स्टार्ट कर दी उन्होंने, थायरोक्सिन, और वो चल को कहते हैं कंटिन्यू रहेगी आपकी, सुबह आपको पहले ही उठते ही ये लेना है, उसके बाद आपको कुछ और करना है। तो ये सोच के मुझे लगा कि यार ऐसे पूरी लाइफ तो कैसे निकलेगी, मतलब एक मेडिसिन पे बस आपको चलते ही रहना है, और ऐसे ही करते करते बस पूरी लाइफ। तो वो फिर आपसे मेरी बात हुई, तो फिर एक अलग वो टेस्ट कराया आपने मेरा, मतलब एंटीबॉडीज का। तो उससे मुझे पता लगा कि मेरा कोई एंटीबॉडीज वाला थायराइड का इशू है, जो हाशिमोटो थायराइड से बोलते हैं। तो उसमें बॉडी मतलब अंदर से एंटीबॉडीज उसके लिए कुछ काम करती हैं शायद। और बाकी उसमें मुझे आपसे साथ में पता चला इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी। अपनी जब बात हुई साथ में कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, जिस कारण मेरा वेट लगातार बढ़ा, मतलब एक साल में लगभग 10 किलो बढ़ गया। इस तरह से रैपिडली एकदम बढ़ता, बेली फैट बढ़ता ही जा रहा है, मतलब इकट्ठा ही होता जा रहा है, कुछ कोई नहीं है। हर तरफ बॉडी के हर पार्ट में मतलब फैटी फैट इकट्ठा होता जा रहा है, और दिन ब दिन कपड़ों के साइज बदलते जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा आदमी को। तो वो चीजें कहाँ अपनी। तक पहुंच गए थे आप? कपड़ों के साइज के बारे में बात किए, तो कहाँ तक पहुंच चुके थे? एक्सेल या कुछ, कहाँ तक पहुंचे थे? डबल एक्सल में पहुंच चुका था, ओ और माय। अभी मैं एल टी शर्ट पहन के बैठा हूँ आपके सामने। वैसे हरप्रीत, वी मिस, आई थिंक मिस टू आस्क, आपकी एज क्या है? 30 ईयर्स, 30 साल। 30, 30? जी, 30। 30 की एज में जब आप पहले इतने स्पोर्टी और फिटनेस पर्सनालिटी होती थी, और 30 साल की एज में आके आप डबल एक्सेल पहनने लगो, डबल एक्सल पे। तो मुझे लगे यार जिंदगी तो खत्म सी हो गई है। बिल्कुल। एंड हरप्रीत, आपने स्ट्रेस के बारे में बात किया। आई थिंक स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिकॉज ऑफ विच ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैपन्स, है जी। ना? विल कम टू दैट लेटर, बट आई वुड लाइक टू फर्स्ट टॉक अबाउट द थायराइड प्रॉब्लम विच हरप्रीत एक्चुअली मेंशन. So, for everyone's awareness, we actually believe in educating people. जब तक हमें समझ में नहीं आएगा मेरे हेल्थ के बारे में, मेरे हेल्थ में जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, तब तक हम अपने हेल्थ का कंट्रोल कभी अपने हाथ में नहीं ले सकते, है ना? इसलिए बिलीव इन एजुकेटिंग पीपल. सो थायराइड जो अक्सर लोगों को होता है, जब भी थायराइड का प्रॉब्लम आता है, हम क्या देखते हैं? हम टीएसएच रिपोर्ट कराते हैं, टीएसएच कराते हैं, टीएसएच हाई निकलता है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, और अगर टीएसएच हाई है तो डॉक्टर मेडिसिन दे देंगे। बट ये थायराइड हाई क्यों होता है ना? तो ये हम समझते हैं, ठीक है? तो हमारा जो थायराइड जो हार्मोन है, विच इज इवेंचुअली T3, which is the active thyroid hormone, which actually works to run our whole metabolism. One of the most important hormone is our thyroid hormone. अगर थायराइड हार्मोन गड़बड़ हुआ, तुम्हारे पूरे बॉडी की बैंड बच जाती है ना? एंड तुम्हारे, जैसे हर्पित ने बताया, कहाँ कहाँ से फैट निकल रहा है, पूरी बॉडी फैटी फैटी हो जाती है, ठीक है? तो वाई इट हैपेंस, वाई टीएसएच ग्रोज? बिकॉज इवेंचुअली जो बॉडी को T3, एक्टिव T3 चाहिए, वो नहीं मिलता है, ठीक है? तो हमारे सेल्स हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को इन्फॉर्म करते हैं कि उनको थायराइड हार्मोन कम मिल रहा है। वो इन्फॉर्म करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजता है थायराइड ग्लैंड को
by increasing TSH. TSH ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को इन्फॉर्म बताता है कि भैया T3 T4 बढ़ा, नहीं मिल रहा है आखिरी में, है ना. दैट्स वाई TSH ग्रोज. सो वो T4 बढ़ाता है. मेजोरिटी थायराइड हार्मोन T4 जनरेट करता है. और मेजोरिटी T4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव T3 inside the liver. 80% of T4 is converted into T3 inside the liver. अब हरप्रीत की सिचुएशन देखो, है ना. उसका लीवर की बैंड बजी हुई है, स्टेज 2 फैटी लीवर हो चुका है. सो कन्वर्जन फ्रॉम T4 T3 बहुत कम हो गया है. उसके वजह से थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर पड़ रहा है. ठीक है. सेकंड, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो के उसका बॉडी वेट इतना बढ़ चुका है. जब आपकी बॉडी वेट बढ़ती है, इट्स अ विशियस साइकिल. आपका बॉडी का वेट बढ़ गया है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म मेंटेनेंस में भी ज्यादा थायराइड हार्मोन लगता है. एंड दैट इज वेयर लोड ऑन थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस. एंड अब आता है सबसे बड़ा ब्लास्टर, जो शायद 99% पीपल जिनको थायराइड है उनको कोई आइडिया नहीं है. इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. मेजोरिटी मेजोरिटी अगर आप देखोगे थायराइड के प्रॉब्लम गर्ल्स को होते हैं, है ना. एंड आजकल बॉयज को भी होने लग गया. ठीक है. तो इसका वन ऑफ 90% रूट कॉज बिहाइंड थायराइड प्रॉब्लम्स इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं हाशीमोटो थायरॉइडिटिस. आई एम श्योर यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट अगर आपको थायराइड है तो. ठीक है. सो आपके अगर लाइफ में बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ जाए, जैसे कि जो हरप्रीत के केस में हुआ, आई वुड लव टू शेयर हिम बाय हिमसेल्फ. या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसे इवेंट्स हो गए, या फिर आपने किसी के अपने लव्ड उनको लूज कर दिया, उनकी डेथ हो जाए, या फिर आपका ब्रेकअप हो जाए, या शायद डिवोर्स हो जाए इन सब केसेस, या फिर आपको जॉब से निकाल दिया गया, या फिर जॉब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आपको प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुआ. किसी भी रीजन से आपके लाइफ में अगर स्ट्रेस अचानक से ज्यादा आ जाए, तो आपके जो इम्यून सिस्टम होता है वो ओवर डिफेंसिव हो जाता है. जब वो ओवर डिफेंसिव हो जाता है, बॉडी में जो भी चीज आती है मेजोरिटी पे अटैक करने लगता है. जब ऐसे कुछ कुछ बाहर के पार्टिकल्स बॉडी में जाते हैं विच लुक्स लाइक थायराइड हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड का सेल, इट स्टार्ट अटैकिंग दो सेल. सेल को भी अटैक करता है और थायराइड ग्लैंड को भी अटैक करता है. दिस इज कॉल्ड हाशिमोटो थायराइडिस. और इसके वजह से थायराइड ग्लैंड कमजोर होता चला जाता है. और थायराइड ग्लैंड कमजोर हुआ तो फॉर श्योर TSH बढ़ने वाला है ना. बट इन जनरल जो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं T3 T4, इट इज अ सिम्टम बेस्ड. TSH बढ़ा हुआ है, ठीक है, थायरॉक्सिन दे दो, है ना. बट भाई रूट कॉज तो वहां है ही नहीं. थायराइड की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत कहीं और है, एंटीबॉडीज में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में. दैट वाज हरप्रीत. हरप्रीत वुड लाइक टू शेयर इन फ्यू मिनट्स और फ्यू लाइनर्स कि आपके लाइफ में स्ट्रेस, ये इतना बड़ा स्ट्रेस कहाँ से आया और क्यों था. स्ट्रेस का तो क्या बोले, अभी सभी को पता है आज की डेट में बैंकिंग की जॉब का क्या हाल है। मतलब खास करके अपन एसबीआई की बात करें, जितना बड़ा है साइज में उसी हिसाब से फिर एम्प्लॉयज पे प्रेशर भी उतना है, इतना अपन मान के चले तो उसी जॉब और उसकी वजह से जो लगातार होते होते चीजें पाइल अप हो जाती हैं, और स्ट्रेस फिर इकट्ठा ही होता जाता है, फिर उस वजह से फिर जॉब में डिमांड इतनी है, मतलब चीजों को लेके खासकर। हरप्रीत के केस में उसका उसका जॉब हाई डिमांडिंग जॉब, ही इज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन एंड ही टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स. एंड ऑलमोस्ट लाइक 6 days और कभी कभी 7 days भी वर्किंग हो जाता है. एंड जब इतना टू मच ओवरलोड ऑफ वर्क प्रेशर जब हो जाता है, दैट ऑल्सो कैन बिकम अ स्ट्रेस एंड इट कैन ट्रिगर प्रॉब्लम्स लाइक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विच इज हैपेंड, है ना. सो थायराइड का केस हमने बात की, ठीक है. लेट अस टॉक अबाउट प्री डायबिटीज. सो हरप्रीत, आपके मतलब जीन्स में, जेनेटिक्स में डायबिटीज था नहीं था. हाँ, डायबिटीज था। मेरे ग्रैंडफादर को भी डायबिटीज था, ग्रैंड मदर को भी है, मदर को भी है, और है मतलब पीछे से। तो तुम्हें इनिशियली लगा होगा कि ये डायबिटीज तो अब मेरे पूर्वजों को था इसलिए मुझे भी आ गया. हाँ, एक बार जब डॉक्टर बोलता है कि आपको धीरे धीरे करके डायबिटीज हो जाएगा, फिर आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, मतलब वो चीज मुझे हमेशा से माइंड में वो करती थी, मतलब लाइफ लॉन्ग मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी और चीजें छोड़ देनी पड़ेंगी, ये नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते। कितना अपन देखते हैं डायबिटिक लोगों का कितना वो कंडीशन रहता है, तो वो चीज मुझे बहुत ट्रिगर करता था हमेशा, जैसे इन केस ऑफ थायराइड भी, और साथ में ये प्री डायबिटिक वाला भी, और फिर फैटी लीवर भी आगे चलते चलते यही सब चीजें करता है बॉडी में। तो मुझे वो कभी भी वो नहीं था कि मैं ऐसे लाइफ लॉन्ग इस चीज के साथ चलूं। एब्सोल्युटली. सो एंड हरप्रीत, व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग जो जर्नी में, ट्रांसफॉर्म जर्नी में आपको पता चला कि डायबिटीज का रूट कॉज क्या होता है. हाँ, डायबिटीज का जैसे अपने फर्स्ट टाइम ही आपने मुझे समझाया था, जब अपना फर्स्ट टाइम बात हुई थी,
कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से धीरे धीरे अपनी बॉडी में फिर ये जो डायबिटीज वाला, प्री डायबिटिक, ये सारी स्टेजेस जैसे बढ़ती जाती हैं कि मतलब अपनी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सेल्स में नहीं जाता। अपन मान के चले, जैसे आपने मुझे उस दिन समझाया था एक एग्जांपल से, बहुत अच्छे से मुझे वो चीज समझ आई थी कि मतलब एक जो इंसुलिन है वो सेल की चाबी की तरह काम करता है, जो उसमें लगकर खोलता है और उसके अंदर फिर ग्लूकोज जाता है सेल्स के अंदर। अब मानो अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज घूम रहा है, ठीक है, तो बॉडी उस हिसाब से फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। सेल्स को जितना जरूरत है वो तो उतना ही लेंगे, एक्सेस में तो लेंगे नहीं। तो वो जितना होता है चाबी लग के एक बार ले लिया, पर बॉडी में अभी भी ग्लूकोज है तो इंसुलिन बनता रहता है। तो इंसुलिन बनता रहता है, तो बॉडी फिर उससे दूर बना होने लग जाती है, जो अपनी सेल्स हैं, कि नहीं भाई अब मुझे नहीं चाहिए, बस करो। तो फिर इंसुलिन का दूसरा काम आता है उसको फैट की तरह स्टोर करने का, ग्लूकोज को। फिर वो होते 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 फिर वो फैट कहाँ जाता है, एक्स्ट्रा 20 किलो 30 किलो वो बढ़ता ही जाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में हरप्रीत ने बताया कि डायबिटीज और इंसुलिन, डायबिटीज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और उसने उन्होंने हरप्रीत ने ही बताया कि इंसुलिन होता क्यों है। मैं थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि डायबिटीज कैसे रूप लेता है। तो जेनेटिकली आपको पैनक्रियास पैनक्रियास एक छोटा सा बॉडी में ग्लैंड होता है विच जनरेट्स इंसुलिन। एंड इंसुलिन के जैसे हरप्रीत ने बताया इंपॉर्टेंट तीन काम होते हैं। पहला, जो भी एनर्जी बनी ग्लूकोज बना है बॉडी में उसको सेल में घुसाना। सेकेंड इज हमारे लीवर में इमरजेंसी 3 से 4 घंटे का इमरजेंसी फंड स्टोर करना। और लास्ट, जो भी ग्लूकोज सेल में या फिर लीवर में यूटिलाइज नहीं हो पाया उसको एज अ बॉडी फैट स्टोर करना। ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी होती है बीटा सेल की ऑफ पैनक्रियास ऑफ जनरेटिंग इंसुलिन इन द बॉडी इज गिवन बाय आवर जेनेटिक्स। यहाँ में जेनेटिक्स काम आता है। ठीक है। मेरे फादर को डायबिटीज था, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, एंड हरप्रीत के मॉम को था, है ना। तो हमें जो पैनक्रियास की कैपेसिटी मिली जो यहाँ मिली, एक जो जिसके कभी जेनेटिक्स में डायबिटीज नहीं है उसको शायद यहाँ मिली होंगी, है ना, हमें यहाँ मिली। बट दैट डजंट डिफाइन कि आपको डायबिटीज होगा ही होगा, है ना। व्हाट डिफाइंस इज ये है यूसेज और नीड ऑफ द इंसुलिन इन द बॉडी। जब आपके बॉडी में बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस डाइट एंड दिस लाइफस्टाइल इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, मतलब नीड ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी कीप्स ग्रोइंग। पहले जो काम, जो दो रोटी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि 100 मिलीग्राम इंसुलिन में हो जाता, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिस नॉट द यूनिट ऑफ इंसुलिन, वही आज जब सेम दो रोटी के लिए अब आपको 200 मिलीग्राम, तो जो लोड ऑन पैनक्रियास होता है बीटा सेल वो बढ़ते जाता है। इस वजह से उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है एंड जैसे एज कीप्स ग्रोइंग पैनक्रियास की कैपेसिटी और कम कम होती जाती है। द मोमेंट नीड ऑफ इंसुलिन कम्स नियर टू द कैपेसिटी इट इज कॉल्ड प्री डायबिटीज, है ना। एनीवेयर HbA1c एनीवेयर बिटवीन 5.7 टू 6.4। और ये प्री डायबिटीज ऑफ 6.4 यहाँ आता है, हरप्रीत यहाँ था 6.4। 3 4 5 6 महीने और रुक जाता, उसका नीड ऑफ इंसुलिन वुड हैव गॉन बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द पैनक्रियास टू जनरेट इंसुलिन। अगर जेनेटिकली उसके शायद जीन्स पे डायबिटीज नहीं होता, शायद वो कैपेसिटी यहां मिल जाती, शायद उसको डायबिटीज आज नहीं 10 साल बाद होता। इसका मतलब क्या हुआ, योर जेनेटिक्स ट्रिगर्स द पुल बट ऑफ द गन, बट उसको चलाना नहीं चलाना, उसको डायबिटीज में कन्वर्ट करना नहीं करना इज ऑन योर लाइफस्टाइल। ये आपका लाइफस्टाइल है और ये जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स से हमको जो भी मिला है हम वी कैन नॉट चेंज दैट। आई कैन नॉट चेंज माई डायबिटीज, मैं चेंज नहीं कर सकता, है ना। बट वी डिसाइडेड टू improve our lifestyle, improve our food habits, everything, and reverse जैसे हरप्रीत के केस में हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड कि डायबिटीज क्यों होता है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और इनसे प्रॉब्लम क्यों होती है। फैटी लीवर के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। क्यों बात करना चाहते हैं, एक जमाने में फैटी लीवर सिर्फ उनको होता था जो लोग अल्कोहल पीते थे, दारू पीते थे, है ना। हरप्रीत, डू यू ड्रिंक? नो, बिल्कुल आज तक टच नहीं किया है। सोचो, जो व्यक्ति आज तक कभी अल्कोहल को टच ही नहीं किया उसको फैटी लीवर कैसे हो गया। अब ये वो, दिस इज नॉट एन, क्या बोलते, हिडन सीक्रेट, इट इज नोन बिकॉज सो मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग विथ फैटी लीवर। इट इज कॉल्ड, इसका बड़ा फुल फॉर्म है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, NAFL, है ना। सो आई विल जस्ट शेयर, दो दो तीन दिन पहले ही ये न्यूज आई थी, है ना, फ्रॉम इन द इंडिया टेक इंफ्रा, ठीक है। Over 80% of IT employees are suffering from metabolic dysfunction associated fatty liver disease in India.
और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये आईटी एम्प्लॉय से बोलने का नाम है। आज मुझे लगता है कि सारे इंडस्ट्री, मतलब मेजोरिटी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री बैठ के काम करते हैं, कोई खड़ा होकर थोड़ी ना काम करता है बैंक में। एवरीवन इज डूइंग द सिटिंग जॉब। मेजोरिटी पीपल हु इज वर्किंग इन ऑफिस आर डूइंग सिटिंग जॉब। तो मैं मतलब ये 80% ऑफ आईटी एम्प्लॉयज नहीं, 80% ऑफ मेजोरिटी इंडस्ट्रीज आर हैविंग फैटी लीवर डिसीज, है ना। सोचो अगर हरप्रीत कौर एट द एज ऑफ 30 के पहले ही हो गया ऑलमोस्ट ना, तब तो ये दिखा विदाउट हैविंग एनी अल्कोहल एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अगर फैटी हो सकता है, तो सोचो हम में से कितने लोगों को ऑलरेडी हो रखा होगा, है ना। एंड दीज आर द रूट कॉज विच इज ऑलरेडी मेंशन, इट इज अलाइंड, है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस, वर्क, lack of physical activity and sedentary lifestyle. So this is what the root cause of fatty liver. And unless we fix it, unless we fix the reverse root cause of fatty liver, it's not going to go away. ठीक है। एक और प्रॉब्लम थी हरप्रीत को। पहले प्रॉब्लम जरा हम डिस्कस कर समझ लेते, एक बार रूट में समझ गए ना, फिर उसका सॉल्यूशन, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और थी हरप्रीत को, वो थी बैक पेन। हरप्रीत बैक पेन के बारे में थोड़ा बताओ, हम समझे आपका बैक पेन कैसा बैक रहता पेन का मैं आपको बताऊं, देखो बैंकिंग में आजकल मोस्टली एम्प्लॉयज को ये है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है तो ऑपरेशन तक का आता है। मतलब नौबत आ जाती है ऑपरेशन, मतलब ऑपरेट करा के आदमी को चीजें करके आनी पड़ती है। और मेरे साथ भी, क्योंकि मैं अपने ही सर्किल में 4-5 लोगों को देख चुका था पिछले 1-2 साल में कितना खराब कंडीशन होती है। फिर बढ़ते वेट के साथ जब बैक पेन और ये दो चीजें जुड़ जाती है तो इतना भयानक हाल होता है। मुझे पता है 1 साल मैंने कितना बुरा हाल, मतलब अगर मैं लेट गया तो मुझसे उठा नहीं जाता था वापस। इतना बुरी कंडीशन थी मेरे साथ, मतलब लेट गया तो मेरे लिए उठना, मतलब एक बार सोच के आदमी को लगता था यार ज्यादा ही जरूरी है तो देखें। तो ये बैक पेन तो मेरा मतलब अभी इन चीजों में बाकी चीजें ठीक है, जो रिवर्स हुई ये मैं सबसे बड़ा वो मानता हूँ जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज किया। बैक पेन का मेरा बिल्कुल गायब हो जाना आज। है। एब्सोल्युटली। पहले मैं, जी जी, गुड गुड गुड, सॉरी सॉरी। पहले मैं बताऊं तो मेरे लिए एक्सरसाइज करना संभव सा था। मैं बताऊं, मैं 1 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। स्टार्टिंग जब मैंने आपके साथ की थी तो मैंने आपको भी बोला था मेरे लिए एक्सरसाइज करना तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होता बैक पेन की वजह से कुछ भी। तो आपने धीरे धीरे मुझे जैसे गाइड किया, जिस तरह से पर्सनल ट्रेनिंग के थ्रू जो आपने मुझे चीजें बताई धीरे धीरे, कि पहले 5 मिनट से स्टार्ट करो, योगा से स्टार्ट करो तुम, और इन चीजों को एक बार लेके चलो तुम। स्टार्ट तो करो एक बार, कुछ 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करना, योगा वगैरह करो, उस तरह से करो। तो उससे मैंने धीरे धीरे चीजें स्टार्ट की। और मैं अभी बताऊं इस टाइम से और अब तक मैं डेली जिम जाता हूँ, 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ, जो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। वाओ। मतलब 5 मिनट भी ना कर पाने से और यहाँ तक, वो सबसे बड़ी चीज है जिसने मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज की। सुपर अमेजिंग। सोचो कि जो बंदा बैक पेन, सीवियर बैक पेन की वजह से एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता, आज वो बंदा एक क्या डेढ़ क्या, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आई कैन चैलेंज कि इवन हरप्रीत कैन एक्चुअली डू 2 hours ऑफ कंटिन्यूअस प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन द जिम एज वेल। इट इज इट इज मैजिकल बिकॉज इट इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल? अभी देखो इन जनरल प्रॉब्लम क्या है बैक पेन के साथ, जब आपको बैक पेन है और इवन प्रॉब्लम्स लाइक नी पेन, सीवियर नी पेन हो जाए, तो आपका वेट बढ़ा हुआ है, उसी की वजह से वेट बढ़ा एक्चुअली, है ना। एंड अब जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलेंगे वेट कम करो, तभी पेन कम होगा। जब आप वेट कम करने के लिए कहीं जाते हैं, जनरली लोग क्या बोलते हैं, जिम जाओ वेट कम कर। जिम तो भी वर्कआउट तो कर ही नहीं पा रहे, वर्कआउट नहीं कर पा रहे इसलिए वेट कम नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है इसलिए बैक पेन हो रहा है, बैक पेन की वजह से एक्चुअली वेट नहीं, क्या बोलते हैं, कम नहीं कर पा रहे, वर्कआउट नहीं कर पा रहे। इट्स अ विशियस साइकिल। हाउ विल दिस ब्रेक? it will break first that key. The first approach to knee pain or back pain should not be weight loss, it should be nutrition support. आपके सोचो एट द एज ऑफ 29-30 किसी को सीवियर बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, इट इज नॉट ओल्ड एज प्रॉब्लम, इट इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ लैक ऑफ सो मच ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से आपके जो जॉइंट के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है वो नहीं बन पा रहा सफिशिएंट, उसके वजह से आपका जो गैप है बिटवीन द टू बोन्स इज रिड्यूसिंग। एंड उसके ऊपर ऑब्वियसली वेट का प्रेशर बढ़ा तो ऑब्वियसली वो कम कम होते जाता है और चला जाता है ना। बट अब ऐसे सिचुएशन में आ गया तो यू कैन नॉट मूव योर जॉइंट्स, पेन करेगा। और व्हाट यू डू,
पहले वेट लॉस पे फोकस मत करो, फर्स्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग द लुब्रिकेंट हियर, सो दैट इसमें हल्का सा गैप है ना। एंड वेट लॉस के लिए ये सबसे बड़ा मिथ है, आई वुड लाइक टू ब्रेक। वेट लॉस के लिए फर्स्ट अप्रोच पीपल का होता है एक्सरसाइज, वर्कआउट, जिम, योगा। नो, एक्सरसाइज का बॉडी फैट में कंट्रीब्यूशन इज ओनली 18%, 18%। उसको 100% मत बनाओ, है ना। फोकस ऑन योर फूड, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज जो नहीं करेगा उसका पूरा पूरा वेट लॉस हो जाएगा, बट फोकस ऑन दिस 82% ऑफ द एरिया, तुम्हारा बहुत अच्छा खासा वेट लॉस हो जाएगा। तो हमने न्यूट्रिशन दिया, लुब्रिकेंट बनने लगा, हल्का सा पेन कम हुआ, आपने बाकी सारी चीजों से हल्का सा वेट लॉस किया, 5-6 kg भी अगर आपके बॉडी का कम हो जाए तो इसके ऊपर लोड कम हो जाता है। फिर आप स्लोली 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 वर्कआउट करना स्टार्ट करो, है ना। एंड दैट इज हाउ वेट और कम कम होते जाएगा, और आपका जॉइंट और खुलता चला जाएगा, आपके जॉइंट का पेन और कम होते जाएगा। दैट इज व्हाट वी kept द अप्रोच फॉर हरप्रीत, है ना। सो इफ यू हैव एनी ऑफ काइंड ऑफ जॉइंट पेन, बैक पेन, नी पेन, आई एम श्योर यू नाउ नो व्हाट टू डू। ऑलराइट, सो प्रॉब्लम की बात होगी। हरप्रीत, सॉल्यूशन के बारे में बताओ कि व्हाट अप्रोच वी यूज्ड फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, इसमें अपने बात करें तो सबसे पहले जो फूड इम्प्रूवमेंट में आपने स्टार्ट करा मेरे साथ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब जैसे मैं आपको अपनी खाने की प्लेट भेजता था, उसमें आप मुझे स्टार्टिंग में और जैसे भी लगातार आपको मतलब हर टाइम अवेलेबल रहते हैं जिस तरह से पर्सनल कोचिंग के लिए, वो सबसे बड़ी चीज है। मतलब जब भी आप मैसेज करोगे अगले 5 से 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिलेगा आपको, वो सबसे बेस्ट चीज है। आप फूड प्लेट भेजोगे, आपको जो भी दिखेगा, देखो कोच को पता है क्या लेना है आपके कंडीशन के हिसाब से, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हाथों हाथ मुझे करेक्शन आ जाता था, जो वो धीरे धीरे मेरी हैबिट बनी, जो आज अब भी तक मेरे काम आ रही है। मैं उसको मान के चलूँ तो वो वन ऑफ द बेस्ट चीज थी, जो फूड इम्प्रूवमेंट वाला था। उसके साथ में न्यूट्रिशन वगैरह जो प्रोवाइड होते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है धीरे धीरे आपको। जो मेरा बैक पेन का ले लें, या प्री डायबिटिक, फैटी लिवर, इन सब में जो चीजें मेरे साथ काम करी, वो सबसे बेहतरीन चीज है। उसके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो काम होता है, अच्छी हैबिट डेवलप करा के, जो मेरे मेरे को आपने चीजें मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, एक बुक रीडिंग वाला माने तो मैं, एक वो अच्छी हैबिट मेरी लाइफ में जो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हुआ है। मैं पूरी लाइफ लॉन्ग सोचता था पढ़नी है यार, बुक पढ़नी चाहिए, अच्छा होता है, सदा सुनते थे हमेशा, होता है। पर इस जर्नी में वो मुझे हैबिट लग गई, रात को सोने से पहले आधा घंटा 20 मिनट जरूर, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना, ताकि कुछ अपन जरूर अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी चीज थी। और साथ में फिर एक्सरसाइज वगैरह में भी आपने सपोर्ट करके वो सब किया, और इस तरह से आपने जिस तरह से मुझे पर्सनली चीजें प्रोवाइड करी और अपना गाइडेंस दिया, वो सबसे बड़ी चीज थी इस चीज। ऑसम। सो एज हरप्रीत टोल्ड, आई जस्ट लाइक टू समराइज, बट मुझे एक चीज बताओ हरप्रीत, तुमने यार ये फूड इंप्रूवमेंट की बात की, ये क्या होता है? लोग जनरली बोलते हैं डाइट करना चाहिए करके। देखो, फूड इम्प्रूवमेंट, देखो सबसे अच्छी चीज है, अपने यहाँ डाइट वर्ड का यूज नहीं होता, जो सबसे बड़ी चीज है। मतलब वो सुनते ही आदमी पहले भागता है। जो मेरे साथ में अपना बताऊं तो, डाइट कोई बोल रहा है तो भाई अपने से तो ना हो पाएगा। जैसे आपने फूड इम्प्रूवमेंट करा था, जैसे क्या प्रॉपर अपन खाते हैं खाना, तो थाली में क्या क्या पोर्शन, कितना कितना किस तरह से होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बिल्कुल मिसिंग थी मेरी लाइफ में। तो बताओ मैं किसी और की तो क्या बोलूं। और जितने अपने मैं आसपास के देखता हूँ, सबके साथ में तो यही देखने को मिलता है। देखो, अगर मैं रियलिटी में बताऊं ये चीज तो वो जो मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ, प्रॉपर प्रोटीन कितना अपने को चाहिए, कितना फैट्स चाहिए, कितना कार्ब्स भी अपने को जितना चाहिए, वो सब प्रॉपरली, मतलब हर चीज की अपनी लाइफ में क्या वैल्यू है, वो आपने मुझे समझाई जिस तरह से, उसने लाइफ चेंज करी। और बाकी आप देख ही रहे हैं, बाकी सबको मैं अगर बताना चाहूँ तो। That's absolutely right. See, how your body grows is actually a contribution of three things. First is your genetics. Second is what you put inside your body. थर्ड, हाउ डू यू यूटिलाइज दिस बॉडी। इन तीन ही फैक्टर पे आपकी बॉडी कैसे ग्रो होगी वो डिसाइड होती है। जेनेटिक्स हम चेंज नहीं कर सकते, उसको भूल दो। आई वुड रिकमेंड पीपल फॉरगेट दिस यार। जेनेटिक्स यू कैनॉट चेंज, अब जाके अब पेरेंट्स चेंज नहीं कर सकते, भूल जाओ उसको। दो चीज अपने हाथ में क्या है, इज वॉट आई एम पुटिंग इन साइड, सेकेंड हाउ आई एम यूजिंग माई बॉडी। सो डाइट वर्ड से, डाइट का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है, डिक्शनरी गूगल कर लेना। डाइट मतलब स्पेसिफिक वे ऑफ ईटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई एक स्पेसिफिक वे ऑफ खाता है ना। कोई दाल चावल सब्जी रोटी खाता है, कोई वेज खाता होगा, कोई नॉन वेज खाता होगा।
वी एवरीवन वी फॉलो सम स्पेसिफिक वे ऑफ स्टाइल ऑफ ईटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हम हर एक बंदा लाइफ में कुछ ना कुछ डाइट फॉलो करता है। कोई हेल्दी करता है, कोई ना हेल्दी करता है ना। तो हमें बट मार्केट में क्या हो गया है कि डाइट वर्ड इतना करप्टेड हो चुका है। जिस तरीके के लोग डाइट फॉलो करते हैं, ओ माय गॉड, मैं खुद बीइंग अ हेल्थ कोच आई कैन नॉट फॉलो दोस डाइट्स। एब्सोल्युटली इट इज सो डिफिकल्ट। डाइट के नाम पे लोगों ने इतना कचरा मचा के रखा है। दैट्स व्हाई डोंट वी डोंट लाइक टू कॉल इट डाइट, वी कॉल इट फूड इंप्रूवमेंट पिलर। जो बॉडी में चाहिए, जो न्यूट्रिशन बॉडी में चाहिए, जो खाने से मिल सकता है, उसको टेस्टी तरीके से दो। थोड़े बहुत नमक मिर्च मसाले से कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। सेकेंड, जो चीज़ बॉडी को नहीं चाहिए उसको ऐसी चीज़ों से रिप्लेस करो जिससे बॉडी में नुकसान भी नहीं होगा, प्लस आपकी जीभ उसको मिस भी नहीं करेंगी। वेन वी क्रिएट सच क्रिएटिव टेस्टी हैप्पी वे ऑफ ईटिंग, व्हाई शुड वी कॉल इट डाइट, वी कॉल इट फूड इंप्रूवमेंट पिलर, है ना। सो हरप्रीत, मजा आया कि नहीं मजा आया? मतलब शेयर करो प्लीज, गो इट। एक चीज मैं इसमें और बोलना चाहूंगा कि इस पूरी जर्नी में जो मेरा थॉट प्रोसेस और मेरी फैमिली, हमारी फैमिली का जो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है पूरा खाने को लेके। मतलब अब की डेट में हम जोमेटो या कहीं फूड ऑर्डर करने जाते हैं कुछ खाने के लिए, जैसे अभी के हिसाब से, तो हमें अभी उसमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं कि भाई ये है, ये इसमें ऐसे ये होगा, ऐसे होगा, तो यार ये रहने दे, ऐसे रहने दे। मतलब इतना इस जर्नी में मेरे को ये चीजों का इतना, मेरी लाइफ चेंज हो गई है, पूरी थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज हो गया है। व्हाई डू वी से दैट if you properly build habit with us on transformation journey, you will never ever bounce back. You know why? Because हम सिर्फ न्यूट्रिशन का, हेल्थ का चश्मा आप खुद पहनते नहीं है, आपको चश्मा पहनवाते हैं। इसका मतलब यू वी टीच यू हाउ टू सी फ्रॉम योर हेल्थ कोच पर्सपेक्टिव। बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए कि इस खाने में क्या न्यूट्रिशन मिलता है, मेरे बॉडी को क्या चाहिए नहीं चाहिए। Then it is easy for you to choose lifelong. And obviously, if it is built like a habit, you will never ever forget. That's what happened with Harbit. What was sharing? He was sharing that when he go to market, how he utilizes his time to understand किस खाने में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। हरप्रीत, यू में आपने एक चीज़ के बारे में मेंशन किया अबाउट कोचिंग, है ना। माई अवेलेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि हरप्रीत इज सो जेनरस अबाउट मी। मैं इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ कि मैसेज किया रिप्लाई दैट। लकीली अगर हो, मैंने मैच पढ़ लिया। इन माई मोबाइल नोटिफिकेशंस आर ऑफ, आई ओनली सी व्हेन आई एम फ्री। बट डेफिनेटली जब भी आपने मैसेज किया है, विद इन 24 आवर्स फॉर श्योर यू विल गेट योर रिस्पॉन्स, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। यार आई एम, भगवान की दया से जब तक हम हैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई सब हर किसी को मिल जाएगा। बट हरप्रीत, टेल अबाउट दिस। आई ऑलवेज से दैट कि जस्ट बिकॉज द फिलोसॉफी इज पावरफुल, जीएफसी फिलोसॉफी इज पावरफुल, जस्ट बिकॉज योर कोच इज पावरफुल डज नॉट मीन दैट एवरी वन विल ट्रांसफॉर्म। इसके बीच में जो एक गैप आता है इज हाउ दैट क्लाइंट और दैट स्टूडेंट यूटिलाइजेस दैट कोचिंग। हरप्रीत, एक दो लाइन से पॉइंटर्स बताओ कहाँ आपने इस कोचिंग को सबसे सही तरीके से यूज किया, जो तुमको लगता है कि आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज था जो मुझे आपने चीजें बताने के साथ सिखाई भी, कि मतलब इस जर्नी में आपने मुझे ये नहीं कि बस आपने बता दिया उतना बस हो गया, आपने मुझे उसका रीजन भी बताया कि भाई ये अपन इसलिए कर रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है, ये चीज पूरी, किसी भी अपन चीज को अगर ले लें तो उससे क्या होता है, अपने को खुद के ये पता होता है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने के बाद अपनी जो लाइफ है उसमें अपन आगे भी इस चीज को लेके आगे जो पूरा टाइम इसको इम्प्लीमेंट करते हुए दोबारा ये ना हो उस तरह से करते हुए, मतलब इस पे आप, इस अगर फिलोसफी पे आप चलते हुए चीजें करोगे तो मुझे नहीं लगता ये वेट, मतलब मुझे लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं जो मेरा ये पूरा हुए, पर अभी तक तो कुछ वापस वेट आया नहीं, लगभग लूज ही हुआ होगा 1 आध किलो और भी, अगर मैं बात करूँ तो। So Harpreet has been maintaining his health from last 3+ months. One of my criteria of bringing people on transformation interview is they should be maintaining their health. सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया ऐसा नहीं, और गोल मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म द होल वर्ल्ड। हर एक बंदे को ट्रांसफॉर्म किया फिर वो बाउंस बैक हो जाए तो फिर हमारा मिशन तो अधूरा रह जाएगा, है ना। सो दैट्स वाई तो हरप्रीत हैज बीन मेंटेनिंग हिज हेल्थ फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, नॉट हिज वेट, एंटायर हिज हेल्थ अमेजिंग। आज भी वो सुबह वर्कआउट करते हैं 1 घंटा। हर एंड फॉर हरप्रीत बिकॉज ही वॉज बिजी, इंटेंशनली आई पुट हिज वीकली रिव्यू कॉल, जो हमारा जूम पे वीडियो कॉल होता है वीकली रिव्यू कॉल, आई केप्ट इट ऑन मंडे मॉर्निंग। Not even a single Monday early morning, Harpreet had missed his review call.
That is the level of sincerity you can. We cannot push you to be sincere. We can inspire you, we can motivate you, we can educate you, we can tell you what to do. बट करना तो आपको ही है. हम महाभारत में अगर उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हम कृष्ण हैं और आप अर्जुन. कृष्ण जितना भी ज्ञान बांट दे, बट अगर उसने अर्जुन ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया होता तो अर्जुन वुडंट हैव won the battle. And here, if you have to win the battle against this metabolic disorder, against this weight, against this bad health, you have to become that great student what like Harpreet became. Harpreet, obviously, I would like to share your results, है ना. कुछ मजा आया, कुछ देखते हैं how your health was looking earlier and how it is looking now. Yeah. So let me share some slides with all of you. Just give me a moment. All right, here it is. So how Harpreet on the day one when Harpreet met me, we did उस हरप्रीत के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो घर में बैठ के कंसल्टेशन ले पाए. और ये फोटो उस दिन की जिस दिन से कंसल्टेशन था, हरप्रीत का चेहरा ही देख लो. इट टेल्स हाउ मच फैट इट वाज देयर ऑन हिज फेस. ऑब्वियसली आई आई टूक द स्क्रीनशॉट ऑन रन टाइम. तो बीच में वो कुछ तो बता रहा था अपने हेल्थ के बारे में, ऐसे ऐसे कर रहा था, और यहाँ मुंह में हाथ, बीच में हाथ आ गया, है ना. एंड दैट इज हाउ ही वाज. And this was his blood was and before and after of the blood test. I feel this is the most important thing. जनरली लोग फोकस करते हैं वेट लॉस कितना दिखा. मैं बोलता हूँ ये तो बाय प्रोडक्ट है. उसके अंदर के पैरामीटर्स का तुम बिफोर आफ्टर देख लो, बॉडी तो अपने आप बिफोर आफ्टर हो जाएगी ना. तो वेट हरप्रीत है 97 से स्टार्ट किए थे. अगस्त फर्स्ट वीक से हमने स्टार्ट किया था, 1 अगस्त से. एंड बाय मिड ऑफ और टुवर्ड्स एंड ऑफ द दिसंबर हरप्रीत वॉज 75. HbA1c, he was just, I would say, actually diabetic. Pre-diabetic word, 6.45, 0.05 बस away from diabetic. It is diabetic, it is not pre-diabetic, है ना. So now it is 5.5. He is completely non-diabetic. एक भी medicine Harpreet is not taking, has not taken even for his diabetes or glucose level and whatever it is. Liver profile. These are the two important parameters of liver profile. SGPT was on 49. We should be less than 50. SGOT was 92. मतलब डबल जितना चाहिए उससे ऑलमोस्ट डबल के आसपास. एंड नाउ लुक एट दिस नंबर 2026, जितना चाहिए उससे आधा, है ना. सो हिज लिवर इज परफॉर्मेंस बेस्ड जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी. दैट इज द पावर बॉडी हैज. बॉडी कैन heal anything and everything provided we are giving body what it needs. अगर बॉडी को जो जो ये आपने दिला दिया, आपको जो चाहिए बॉडी करवा के देंगे. थायराइड एंटीबॉडीज, आई डोंट, जिसको हाशिमोटो थायराइडिटीज है, जिसका थायराइड बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर खराब है, वी शुड बी लुकिंग एट दिस टू नंबर्स इंस्टेड ऑफ TSH एंड T334. ठीक है. ATG 985 जो एक्चुअली 4 होना चाहिए. और AMA वॉज मोर देन 2000, मतलब है ही नहीं उस, मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट उस नंबर को उससे इतना ज्यादा हो चुका है कि वो काउंट भी नहीं कर पा रहा है. दैट्स वाई नंबर जब आपका मोर देन 2000 आ जाए, यू शुड बी मैड लाइक कि भाई क्या 3000 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया. इट शुड बी 5.6, है ना. एज यू वर्क अपॉन इट टेक्स लॉन्ग टाइम, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, है ना. बट एज जब तक आप इसको कंट्रोल में नहीं लेके आओगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, आपका थायराइड इंप्रूव नहीं होगा, है ना. दैट इज वॉट वी ब्रॉट. 985 से 735, मोर देन 2000 जितना भी था, 3000 4000, इट हैज कम टू 1572, है ना. एंड दिस ऑफ डिसंबर. आई एम श्योर आज हरप्रीत जाके, विच इज वी आर सिटिंग इन मार्च 2025, इफ ही गोज एंड चेक, आई एम श्योर दे नंबर और कम हो चुके होंगे. हरप्रीत, वन लाइनर, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस ब्लड टेस्ट बिफोर आफ्टर ये रेड. तो देख के एक अलग ही लाइफ लगता है कि मतलब दोबारा जन्म हो गया एक तरह से, मैं मान के चलो. तो इतना प्राउड फील होता है इस चीज को लेके. मतलब जब मैंने टेस्ट कराए थे अपने घर पे, मैंने फादर और बड़े भैया को बताई वो चीज, वो भी कहते हैं गजब भाई, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल का. मेरा बड़ा भैया ये चीज बताता भी है आगे, वो भी SBA में ही है, तो वो आगे अपने ऑफिस में भी बताते हैं. मतलब और लोगों को भी वहाँ इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज की, मतलब हम भी अपना इस तरह से चेंज करें और उसको पूरा. अमेजिंग. ट्रूली बहुत अच्छी लाइन बोली हरप्रीत ने. मैं इसको बोलूंगा पुनर्जन्म, रीबॉर्न. जब आपको इतने हेल्थ इश्यू हो जाए और आपकी ऐसी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ जाए आफ्टर में, इट इज नथिंग लेस देन अ न्यू बॉर्न बेबी, है ना. दिस इज वॉट हरप्रीत, हम 1-to-1 जो कोचिंग करते हैं उसमें ट्रैकर रखते हैं. दिस हाउ ही वॉज ट्रैकिंग. 29/7 से उन्होंने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट लाइक जुलाई एंड.
That's why I started from August. And his journey every week, एक भी week हरप्रीत ने मिस नहीं किया. We were tracking till 15 December and then we stopped tracking. And after that he has also lost 2 more kgs. This is how Harpreet is looking. मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा. Harpreet, your two liner on this photo. ये तो मतलब, ये मैं मानूं तो जून जुलाई के आसपास का ही फोटो है। घर पे कोई फंक्शन था। ऊपर का मैं बोलूं तो कुर्ते का बटन भी नहीं बंद हो रहा है मेरा। ओ माय गॉड, डबल एक्सेल का बटन बंद नहीं हो रहा, मतलब दिक्कत है. हाँ, तो अब फिर अपना दूसरा फोटो देखते हैं। हालांकि कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे फील होता है आदमी को। सबसे Abs- बड़ी चीज है जो देखो, फोटो अक्सर में ही अगर मैं बोलूँ तो देखो, फेस पे अलग कॉन्फिडेंस और सब कुछ अलग से दिखाई देता है इस चीज का। अनबिलीवेबल, मतलब कमर देख लो, कमरा से कमर हो चुकी है ना. मैं किसी को पुट डाउन नहीं करना चाहूंगा, है ना. आई लव पीपल हु ट्रीट देमसेल्व्स हेल्दी इन जनरल. जैसे बिफोर वर्जन में हरप्रीत है, जनरली लोग अपने आप बोलते हैं अरे अपन हेल्दी है. मतलब सोसाइटी का डेफिनेशन क्या हो गया हेल्दी वर्ड का. जो मोटा है उसको हेल्दी बोलेंगे, जो दुबला है उसको पतला बोलते हैं, दो एक्चुअली आइडल वेट पे है, जो फिट है उसको पतला बोलेंगे. बट लुक एट इज, आई एम श्योर दिस सरदार is looking more handsome than this one. डेफिनेटली एकदम। So we are coming towards, I know बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब होंगे. आप प्लीज कमेंट्स में डालिए आपके जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है. हम बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट विल नॉट बी मे नॉट हैव बीन एबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. बट आप कमेंट में लिखिए. मैं आपको हरप्रीत से पूछना है हरप्रीत से पूछिए, हरप्रीत जवाब देंगे. मेरे से पूछना है मेरे से सवाल पूछिए. वी विल मेक श्योर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स. एंड if Harpreet's story has inspired you, I would recommend you take that first step. I won't say कि मेरे पास ही आओ. I won't say कि जीएफसी का, कहीं भी जाओ. जो आपको लगता है, जो व्यक्ति आपको लगता है कि ठीक लगता है, व्यक्ति ना सही, कोई इंस्टीट्यूट ना सही, नॉलेज कुछ तो करो. कुछ तो करो, कुछ तो करो. माइंड ओपन रखो. If not tomorrow, day after tomorrow, if not next month, next year, you will definitely find the solution as Harpreet found. Harpreet, before we close off, एक और सवाल बहुत लोगों को होंगे, आई एम श्योर पूछेंगे कि ये फ्री में हो गया या पैसा लगा. आई एम श्योर मैं पहले जवाब दे दूं कि ऑब्वियसली पैसा लगता है. इट इज फ्री में. देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड. दिस इज द डायलॉग विच आई हैव ऑलवेज कीप्ट इन माई माइंड. पैसा लगता है, खर्चा लगता है. कुछ अच्छी चीज हमें चाहिए तो फ्री में नहीं मिलती है. आई एम श्योर पैसा तो लगा डेफिनेटली हरप्रीत. बट माई क्वेश्चन टू हरप्रीत, यू विल बी कि क्या ये वर्थ था, तुमने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया अपने हेल्थ के ऊपर इन 4 मंथ्स में, वॉज दैट वर्थ? इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो बैंक की जो लैंग्वेज रहती है कि कितना रिटर्न रहा उसके, उसमें जो रिटर्न है वो कहीं मैच नहीं हो सकता किसी भी स्टॉक में, किसी में भी कहीं आप लगा के जो कोई रिटर्न मिलता हो उतना कहीं आप मैच नहीं करा सकते। इसका जो रिटर्न मुझे मिला है मेरी लाइफ के लिए, और जो चीजें मैंने सीखी इस टाइम में, और जो मैंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया, वो जो मिला है मुझे, उसकी ये कॉस्ट कहीं उसके आसपास भी नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं तो इतना मुझे इसमें मैंने। एब्सोल्युटली. आई ऑलवेज से this is the most important and the biggest ROI investment you will ever do in your life, because this is not just for these 4 months of weight loss. This is for your forever metabolic disorder free life, for your forever fit and healthy life. और इस मुस्कान का, इस कॉन्फिडेंस का क्या आप रुपया लोगे सर आप, है ना. जो कीमत मांगो वो सही है. कोई बड़ी हरप्रीत, चीज नहीं है। would love, I am sure our audience would love to हियर जस्ट वन और टू. क्या मैसेज होगा आपका इस दुनिया के लिए? एक आखिरी संदेश, आखिरी मतलब ऑब्वियसली संदेश बहुत सारे आते रहेंगे इस इंटरव्यू में. आपका हमारे ऑडियंस के लिए आखिरी संदेश. मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, कहीं भी अगर आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा इशू फील होता है हेल्थ से रिलेटेड, उसके लिए ऐसे मत करो, लेट इट भी मत करो उसको, ठीक है भाई चलता है यार, सब ऐसा कुछ नहीं है, अपन तो मस्त हेल्थी हैं, कुछ नहीं होता, वो मत करो। ऐसे इतना मतलब जल्दी जल्दी चीजें खराब होती हैं, अपन इमेजिन नहीं कर सकते। तो अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में जितना जल्दी हो सके लें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। थैंक यू। एब्सोल्युटली. इट वॉज फिनोमिनल इंटरव्यू हरप्रीत. बहुत मजा आया मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने में. आज हरप्रीत 30 ईयर्स के हैं और मैं 34 का हूँ. जब हरप्रीत 90 के हो जाएंगे और मैं 94 का हो जाऊंगा, विल कम अगेन टू वंस अगेन एंड विल बी हैविंग वन मोर पॉडकास्ट, हाउ टू लिव सच अ लॉन्ग फिट एंड हेल्दी हेल्दी लाइफ। medicine free life, hospital free life. With that, we are done.
We'll meet you once again with yet another chapter of Transformation Interview Series. Till then, take care of your health, be happy, healthy, and keep rocking the world.